उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 1 में दो बातें पढ़नी है। वो दो बातें क्या हैं? एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक हम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? Molecular formula shows the actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound. Molecular formula वो होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर्स को बताता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, empirical formula shows the simplest whole number ratio of an atom present in a compound। यानी कि empirical formula किसी भी मॉलिक्यूल की सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। तो आए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनसे इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल में हम एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में इसका फार्मूला है C6H12O6। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एग्जैक्ट एटम्स की तादाद को बताता है। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें वो बताएगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? C6H12O6। यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अगर यहाँ पे 6 की बजाय 7 हो जाए तो ये तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के लिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का होना जरूरी है। तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? C6H12O6। जबकि हम एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज की लेते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखनी है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है हमारे पास? जैसे कि अगर मैं देखूं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या निकलेगी? जैसे कि अगर मैं कटिंग करूं 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का वो क्या हो जाएगा? CH2O, यानी 1:2:1 के हिसाब से जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो गया? CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला में हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को देखते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल क्या है? मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि अगर हमारी एकेडमी है उसमें 20 गर्ल्स है और 60 बॉयज हैं, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो एकेडमी में गर्ल्स एंड बॉयज की रेशियो 1:3 की है। तो ये वाला हमारा एक्चुअल नंबर हो गया, ये भी एक्चुअल नंबर हो गया, और ये जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो होगी। तो जो एक्चुअल नंबर होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो हमारी एम्पिरिकल फार्मूला। चलें हम कोई और एग्जांपल भी लेते हैं और डिस्कस करते हैं इसे थोड़ा सा मजीद और। तो सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं इथेन की, C2H6। अब इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास? ये है इथेन। मैं लिख लेता हूं साथ। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा? ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? 2 1 2 2 3 6। तो जो हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH3। तो इथेन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ? CH3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि एम्पिरिकल फार्मूला भी उनका सेम वही होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है। तो
तो ऐसे एलिमेंट हम देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल में वाटर की लेता हूं। अब वाटर की बात की जाए तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम वही है, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम वही है। अगर हम देखें तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और एक्चुअल नंबर दोनों सेम ही रहेंगे। हम वाटर को और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इससे सिंपलेस्ट रेशियो और नहीं होगी। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम देखते हैं SiO2, ये हमारे पास है सिलिका। अब इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम यही है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम रहते हैं। अच्छा, ये तो था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कहते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में जो हर एक एलिमेंट है उसकी जो एक्चुअल नंबर है उनकी तादाद को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हम इसको कहते हैं जिसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। मेरा दिल है कि हम एक और एग्जांपल करें। हम वो एग्जांपल कौन सी लें, हम लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में C4, ठीक है, और H कितना हो गया, 10। अब ब्यूटेन का मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, C4H10, ठीक है। अब इसका इंपिरिकल फार्मूला, ब्यूटेन का इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा। अब हम इसको देखते हैं, C4H10 कि किस पे इजीली डिवाइड हो सकता है, ये हो सकता है 2/2, 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो क्या रेशियो होगी हमारे पास, ब्यूटेन का एम्पिरिकल फार्मूला का C2H5, ठीक है। ब्यूटेन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, C2H5। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एम्पिरिकल फार्मूला। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएंगे। तो उम्मीद है इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक और बात, उसके साथ एक और बात ये थी कि इसका फार्मूला क्या होगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम अगर हमें पता लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब जब हमें किसी भी चीज का एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली ड्राइव करेंगे। ये n कहते हैं नंबर्स को, ठीक है। अगर हमें पता लग जाए किसी का एम्पिरिकल फार्मूला तो हम इजीली उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वही एग्जांपल देता हूँ दोबारा से ग्लूकोज की, कि हम एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6, ठीक है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O। तो कोई ऐसा डिजिट हो जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा से ये आ जाए। तो हम अगर क्या करें कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 6 1 6, C6, 2 6 12, H12, और हमारे पास ऑक्सीजन 6 1 6। तो दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह इथेन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, C2H6। तो इसका हमारा क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला CH3,
तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। इससे मुराद ये हुई कि अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है तो हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो पहली बात भी यही थी कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जब कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। इससे मुराद ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा बनेगा। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला भी डिस्कस कर दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक हो गया कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसा डिजिट हो जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। फार्मूला मास को हम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास की सम ऑफ atomic masses of all elements in one molecule of molecular substance is called molecular mass। तो molecular mass की डेफिनेशन ये होगी कि तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस का सम मॉलिक्यूलर मैसेस कहलाता है। किसी भी मॉलिक्यूल के तमाम एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज है उनका सम हमारे पास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह फार्मूला मास की भी डेफिनेशन है सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन present in one formula unit of substance। इसकी डेफिनेशन भी सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है कि तमाम एटॉमिक मैसेज यानी तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज का सम हमारे पास फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर की। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जितने एलिमेंट्स होंगे उनको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। अब इन दोनों का सम क्या बनेगा? 2 + 16 इक्वल्स टू 18। 18 AMU। वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 AMU। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की एग्जांपल क्या हो सकती है? ग्लूकोज हमारे पास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कार्बन है इसलिए 6 कार्बन से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है? 1 और कितने हाइड्रोजन से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 72 + 12 + 96 और ये हो जाएगा 180।
तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 180। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कैसे कर सकते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कार्बन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, ऑक्सीजन कितनी है 2, 12 1 12 प्लस 16 2 32, तो ये कितना हो जाएगा 44 AMU। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया। इसी तरह हम बात करते हैं फार्मूला यूनिट की। तो फार्मूला यूनिट भी सेम इसी तरह ही है। इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हम कैसे लेंगे, ये फार्मूला यूनिट हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो इनका जो फार्मूला मास है वो आ जाएगा 58.5 AMU। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं हम और फार्मूला यूनिट कैसे फाइंड कर